ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालं, केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम्। पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम्, अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्मि। ॐ नमो नारायणाय। श्री भगवत कृपा से आज हम महर्षि वाल्मीकि प्रणीत योग वासिष्ठ महारामायणम ग्रंथ का पाठन प्रारंभ करते हैं। इस ग्रंथ में वैदांतिक सिद्धांत सर्वं खलु इदं ब्रह्म का मूल रूप से प्रतिपादन किया गया है, ऐसा हमारे पूर्वज, हमारे महर्षि कहते हैं। ये ग्रंथ मुख्यतः 6 प्रकरणों में गुंफित है। जिनमें से प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण कहा जाता है। इस प्रकरण में विशेष रूप से संसार की नश्वरता देख करके जो जीव के हृदय में निराशा होती है, वही परिपक्व होकर के वैराग्य का आधार बनती है। उसी में सबसे पहले महर्षि मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मैंने एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। वेदांत दर्शन के प्रारंभ में 3 प्रकार का होता है। उसमें से यहाँ जो मंगलाचरण प्रयोग किया गया है वो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें यथार्थ तत्व की ओर, परमात्मा की ओर
लक्ष्य करके उनकी वंदना की जाती है। भगवत स्मरण करके हम प्रवेश करते हैं इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। परब्रह्म परमात्मा को सच्चिदानंद घन स्वरूप कहा जाता है। सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे ऐसा आया है श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भी। जहां कहा है श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवद स्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम। वहां भक्ति रसाप्तये, भक्ति रस की प्राप्ति के लिए भगवत स्मरण किया गया है। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, उसी को यहां पर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप बता करके और उनके प्रति नमन किया गया है। यतः सर्वाणि भूतानि, जिनसे सृष्टि के आदि काल में संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनकी स्थिति होती है, भरण पोषण होता है और अंततः उसी में इस संपूर्ण प्रपंच का सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसे सत्तात्मक सत्य ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में जाते हैं। ज्ञाता ज्ञेयं तथा ज्ञानम, ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, दृष्टा दर्शन दृश्य भू, कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता
ज्ञान प्राप्त करने वाला जिज्ञासु, ज्ञान वो वास्तविकता, यथार्थता जिसे प्राप्त करना है, जिस जो प्रक्रिया है, और ये जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। 3 चीजें हैं, प्राप्त करने वाला, वो साधन प्राप्त करने का, और प्राप्तव्य जिसको प्राप्त करना है। ये त्रिपुटी कहलाती है। इसी प्रकार से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, दृष्टा देखने वाला, दर्शन देखने की प्रक्रिया, और दृश्य जिसको देखा जा रहा है, ये भी त्रिपुटी है। इन सब के अतिरिक्त कर्ता हेतु क्रिया यस्मात्, कर्ता करने वाला, सृष्टि करने वाला, हेतु किस कारण से हो रहा है, वो कारण, क्यों जिसको कहें, क्यों होता है वो कारण, हेतु जिसको कहते हैं, और क्रिया कैसे होता है। क्योंकि बिना हेतु के क्रिया नहीं होती, और बिना करने वाले के भी क्रिया नहीं होती। तो ये संपूर्ण स्थितियां जो बताई हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इसके अतिरिक्त दृष्टा, दर्शन और दृश्य, तथा कर्ता, क्रिया और उसका कारण, ये समस्त यस्मात् तस्मै, जिससे होते हैं, उन ज्ञप्त्यात्मने नमः, ज्ञान स्वरूप उन पर ब्रह्म परमात्मा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं। 2 बातें हो गई, सत और चित। अगली बात जो तीसरा स्वरूप है, स्फुरन्ति सीकरा यस्माद् आनन्दस्याम्बरे वनौ, स्फुरन्ति सीकरा यस्माद् आनन्दस्याम्बरे वनौ, सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। वो परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है।
आनंद एकमात्र शब्द है जिसका कोई पर्याय नहीं है। अग्नि पुराण के एक प्रसंग में आया है, भगवान अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को बतलाया है कि उस परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है। जहां मय लग जाता है वो मयट प्रत्यय कहा जाता है, और मयट प्रत्यय का स्वभाव होता है कि उस वस्तु के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ दीपावली में शर्करा के खिलौने बनते हैं, बच्चे खाते हैं, वो शर्करामय चीनी से बने हुए हैं, शर्करा से बने हुए हैं, उसमें शर्करा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से हाँ, जिस प्रकार से आभूषण स्वर्णमय होता है, स्वर्ण के अतिरिक्त उस आभूषण में और कुछ भी नहीं होता, ऐसे स्थानों पर इस मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है, जहां उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होता। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। वो आनंद सिंधु है, उसके अतिरिक्त कुछ उसमें है ही नहीं। तो अग्नि पुराण में उन्होंने, अग्निदेव जी ने वशिष्ठ जी से कहा है, इसी के सीकर बिंदु में, सीकर कहते हैं कुश की जो नोक, कुश जो घास जो प्रयोग नहीं होती है पूजा पाठ में, आसन में, कुशाग्र जो नोक है उसकी, उसमें जितना डुबो करके जल में से आ जाए, ऐसे उस अग्र भाग के क्षुद्र कण रूप जो सुख है, उसमें संपूर्ण त्रैलोक्य आनंदित होता है, सुख प्राप्त करता है। ऐसा महासागर है जो जिसके सीकर मात्र में, कुश के अग्र भाग में जितना जल आता है, ऐसे आनंद सिंधु से जो वो कुशाग्र भाग में आनंद कण प्राप्त होता है, उससे अंबरे व नौ, अंबरे आकाश में क्या है, स्वर्ग का वाचक है। स्वर्ग और पृथ्वी इत्यादि सर्वत्र आनंद आपसे आप्लावित हो जाता है उस सीकर मात्र आनंद में, और वही सर्वेशाम जीवनम तस्मै, वही परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण प्राणियों का जो जीवन मात्र है, जीवन है, जीवन का आधार है, जो आत्म स्वरूप है, उन परब्रह्म परमात्मा की हम शरण में जाते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रत्येक ग्रंथ में, हमारे यहाँ पौराणिक साहित्य में मुख्य रूप से इन्हीं सब बातों का विचार किया जाता है। हरित स्मृति में आता है कि हमारा सनातन चिंतन किस विषय में होता है। प्राप्यस्य
ब्रह्मणो रूपम प्राप्तस्य प्रत्यगात्मना। जो प्राप्त करना है वो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, और जो प्राप्त है हमें आत्मा स्वरूप वो कैसा है। तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः प्राप्ति उपायम फलम चैव तथा प्राप्ति विरोधिनः। इन 5 चीजों का होता है। किसे प्राप्त करना है, उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। जो हमें प्राप्त है उस आत्मा का स्वरूप। उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय। और चौथी वस्तु है प्राप्त करने के पश्चात क्या लाभ मिलेगा, फल क्या होगा। और अंतिम 5वीं वस्तु है तथा प्राप्ति विरोधिनः। इस प्राप्ति में, इस प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं, विरोधी कौन है। इन 5 वस्तुओं पर विचार किया जाता है प्रत्येक स्थान पर। यह सनातन परंपरा है। वदंत सकला वेदा से इतिहास पुराण का मुनेश्च महात्मानो वेद वेदांग वेदिना। हारित जी कहते हैं हारित स्मृति में। ऐसे ही जो औपनिषदिक अपने यहां श्रृंखला है उपनिषद की, उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रथम मंत्र इसी भाव का वहां भी आता है कि किम कारणम ब्रह्म कुतोस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा। वो कारण ब्रह्म कौन है, यानी किससे ये उत्पत्ति हुई है। कुतस्म जाता, और हम कहां से आए हैं। जीवाम केन, किसके कारण, किसके द्वारा हम जीवित हैं, स्थिति हमारी। और क्वच संप्रतिष्ठा, हम स्थित कहां हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और उठता है कि अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु। आपको बताया जो वो परमात्मा आनंद सिंधु है, उसके होते हुए अगर वो उस तरीके से है, तो जो प्राणी के जीवन में कष्ट आता है, सुखेतरेषु वयम वर्तामहे, हम सब जो सुख से इतर अर्थात जो दुख उठाते हैं, उसका कारण क्या है। ये हमारा उपनिषद श्रुति कहती है। अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। किसकी व्यवस्था में, किसकी अध्यक्षता में फिर हमें ये दुख प्राप्त होता है। इन्हीं बातों पर हर स्थान पर विचार किया गया है। तो यहां भी मंगलाचरण करने के उपरांत प्रारंभ होता है उपक्रम ग्रंथ का। भूमिका क्या है, कैसे ये वार्तालाप या कैसे इस पर विचार किया गया है। कहते हैं कि एक बार महर्षि अगस्त्य जी के एक शिष्य थे,
सुतीक्ष्ण जी, उन्हें कुछ भ्रम हुआ तो अपने गुरु जी के आश्रम में उनकी शरण में पहुंच करके और प्रश्न करते हैं कि भगवान, बहुत आपने जितना पढ़ाया अध्ययन कराया वो सब, उन सब पर मैंने विचार किया, फिर भी महाराज एक महान संशय उपस्थित हो गया कि संसार से इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मेरी दृष्टि में 3 बातें आती हैं। मोक्षस्य कारणम कर्म, ज्ञानम वा मोक्ष साधनम, उभयम वा विनिश्चित्य एकम कथय कारणम। 3 प्रश्न उपस्थित किए हैं। कर्म से मोक्ष मिलता है या ज्ञान से मोक्ष मिलता है, अथवा दोनों से मिलता है? महाराज, जो भी आप जानते हैं आप निश्चित करके इनमें से एक सिद्धांत बताइए। ये 3 साधन है, तीनों कैसे हो सकते हैं, एक नहीं हो पाता। तो निश्चय करके आप सब कुछ जानते हैं। एकम कारणम कथय, महाराज एक कारण बताएं निश्चित करके, जो आपने विचार किया है, जो आपका अनुभव है कि जीव को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी पर आगे विचार किया गया है, यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है।